नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उमंग क्लासेज में मैं पवन गुप्ता आप लोगों को स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं जो इम्पोर्टेंट दिवस का जो वीडियो लेके आया हूं साथियों, ये आपको पार्ट 4 है। आज मैं जितने भी जनवरी से लेके दिसंबर तक का 12 महीना का जो भी इम्पोर्टेंट दिवस आपको जो बन पा रहा था, जो एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन मैं आज 3 मंथ के लेके यहाँ पे आया हूँ। और आज मैं ये दिवस का जो है ना, चौथा क्लास है मेरा, आज समाप्त हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो इससे पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। यदि आप लोगों ने मेरी चैनल को, उमंग क्लासेज को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो पहले आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए साथियों। अब मैं अपने डायरेक्ट टॉपिक पे आता हूं और क्लास को स्टार्ट करता हूं। ठीक है साथियों, तो सबसे पहले मैं जो पहले आपको मतलब यानी कि सितंबर तक का हमने ऑलरेडी करा चुका है। आज जो हम लोग करेंगे, यहाँ पे अक्टूबर मंथ का देखेंगे, फिर आपको नवंबर मंथ का देखेंगे, फिर उसके बाद लास्ट मंथ मतलब दिसंबर मंथ के देख के उसके बाद जो दिवस का क्वेश्चन समाप्त कर देंगे। ठीक है साथियों, तो अब हम लोग डायरेक्ट अपने टॉपिक पे आते हैं। पहला है साथियों कि लाल बहादुर शास्त्री का जो जयंती है वो कब मनाया जाता है। लाल बहादुर शास्त्री का जयंती जो है आपको प्रत्येक साल 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब साथियों? लाल बहादुर शास्त्री का, जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, जिनकी आपको देहांत जो ताशकंद समझौता के समय वहीं पे हो गया था, विदेश में हो गया था। और आपको इससे एक जीके का क्वेश्चन ही बनता है कि भारत के कौन ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनका निधन या देहांत देश से बाहर हो गया था। ठीक है, और प्रधान याद नहीं तो प्रधानमंत्री पद पे रहते हुए भी हुआ था। तो वैसे तो इंदिरा गांधी, जवाहरलाल सॉरी राजीव गांधी का भी हुआ है, लेकिन जो है ना आपको लाल बहादुर शास्त्री का भी जो है ना आपको देहांत प्रधानमंत्री पद पे रहते हुए हो गया था, जो कि देश से बाहर। लेकिन यहाँ पे एक फैक्ट और बनता क्या है कि आपको राजीव गांधी और इंदिरा गांधी का जो प्रधानमंत्री पद पे रहते हुए जो उनकी हत्या हुई थी वो देश में हुई थी, लेकिन देश से बाहर पूछे तो सिर्फ एक सिंगल प्रधानमंत्री है, लाल बहादुर शास्त्री जी है। ठीक है, उन्हीं के यादगार में, सम्मान में आपको प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को हम लोग लाल बहादुर शास्त्री के जयंती दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है साथियों, इसी 2 अक्टूबर को साथियों आपको अहिंसा दिवस, अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी हम लोग 2 अक्टूबर को मनाते हैं। ठीक है साथियों, ये जो अहिंसा दिवस जो मनाते हैं हम लोग साथियों, वो आपको महात्मा गांधी जी के यादगार सम्मान में और उनके कहे हुए कथनों और मार्गों पे चलने के लिए, लोगों को प्रेरित करने के लिए पूरे विश्व को उन्हीं के सम्मान में हम लोग अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है साथियों, महात्मा गांधी जी का जन्म जो हुआ था आपको 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। और उनकी देहांत जो है, उनको जो गोली मार के नाथूराम गोडसे के द्वारा, जो कि मैंने पिछले जो क्लास में भी बताया था, उनकी जो हत्या नाथूराम गोडसे के द्वारा 30 जनवरी 1948 को गोली मार के कर दिया गया था। ठीक है साथियों, तो उन्हीं के सम्मान में, और वो अहिंसा के जो है ना एकदम पुजारी थे, और हिंसा की बातों पे वो कभी भी अपना सम्मति नहीं देते थे। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं कि अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। लाल बहादुर शास्त्री का भी जयंती जो है ना आपको 2 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। ठीक है साथियों, अगला है इसमें आपको कि विश्व प्रकृति दिवस कब मनाया जाता है। क्या विश्व प्रकृति दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो क्या बताइएगा? 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्या साथियों, विश्व प्रकृति दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। अगला क्या है साथियों इसमें इसमें कि जब पूछे कि विश्व पशुपालन कल्याण दिवस, विश्व पशुपालन कल्याण दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है साथियों, फिर आपसे पूछे कि विश्व शिक्षक दिवस, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रत्येक आपको साल को 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। यहाँ पे साथियों कंफ्यूज या मिस्टेक, गलती से भी गलती नहीं करना है एग्जाम में, क्योंकि विश्व आपको जो मतलब यानी शिक्षक दिवस और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, ठीक है, दोनों अलग चीज है, अलग डेटों में मनाया जाता है। ठीक है, यदि विश्व लेवल का पूछे तो 5 अक्टूबर मारेंगे। ठीक है, यदि राष्ट्रीय मतलब यानी कि शिक्षक दिवस की बात आएगी तो 5 सितंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। क्या साथियों, विश्व आपको
शिक्षक दिवस बोले तो आपको कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है। यदि आपको राष्ट्रीय शिक्षा दिवस बोले तो 5 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है। इस दोनों में कंफ्यूज या गलती नहीं करना है। ठीक है। अब है साथियों कि वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? क्या साथियों? वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है। वायुसेना दिवस आपको प्रत्येक वर्ष 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। यहाँ पे आपको हम एक चीज बता देना चाहता हूँ कि वायुसेना दिवस बोले तो 8 अक्टूबर को, आपको थल सेना दिवस बोले तो 15 जनवरी को। यदि आपको वायुसेना दिवस पूछे, वायुसेना नहीं सॉरी, इंडियन नेवी डे या आपको नौसेना दिवस पूछे तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। क्या आप लोग उंगली पे जी पे रख लीजिए। क्या आपको बोले कि थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को। ठीक है। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को। यदि नौसेना दिवस बोले कब मनाया जाता है तो क्या बोलेंगे? 4 दिसंबर को। ठीक है साथियों, तो भूलना नहीं है। ठीक है। अगला है साथियों इसमें कि विश्व जो है ना, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? क्या साथियों? विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? ये आपको 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है। अब है आपको कि जयप्रकाश नारायण जी का जो जयंती जो है कब मनाया जाता है? तो 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है साथियों, ये जो है ना जयप्रकाश का बचपन के नाम जो थे, जयप्रकाश नारायण जी का बचपन के नाम थे आपको जयप्रकाश नारायण श्रीवास्तव थे, लेकिन बाद में उसका नाम जयप्रकाश मतलब यानी लोग उसे लोकनायक के नाम से भी प्यार से उपाधि दिया गया और उसे लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। उसे संपूर्ण क्रांति का जो है ना आपको जनक भी माना जाता है। ठीक है साथियों, वो उनका जन्म जो है एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। मतलब महान स्वतंत्रता सेनानी भी हैं, रह चुके हैं, और इन्हें उन्हें जो देश की स्वतंत्रता करवाने में बहुत बड़ा अहम और महत्वपूर्ण बलिदान और योगदान है इनका। ठीक है। तो ये भी बहुत महान व्यक्ति रह चुके हैं जिनका जन्म बिहार में ही हुआ था साथियों। ये हम लोग बिहार वासियों के लिए, वैसे तो पूरे देशवासियों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। ठीक है। उनकी बलिदान और उनकी त्याग और उनके देश के लिए जो स्वतंत्रता के लिए, फ्रीडम के लिए जो उन्होंने अपना योगदान दिया, वो देश कभी भी उनको नहीं भुला सकता है। तो इन्हीं के सम्मान में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको 11 अक्टूबर को हम लोग प्यार से जयप्रकाश नारायण जी का जयंती मनाते हैं। उन्हें लोग जो है ना, भारत के देशवासी प्यार से लोक नायक कह के भी पुकारते हैं। इनकी ये उपाधि है। ठीक है साथियों, अगला है कि विश्व मानक दिवस कब मनाया जाता है? क्या साथियों? विश्व मानक दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 अक्टूबर को मनाते हैं। ठीक है। अब अगला है आपको कि विश्व एलर्जी जागरूकता दिवस। क्या साथियों? विश्व एलर्जी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 16 अक्टूबर को मनाते हैं। ठीक है साथियों, फिर पूछे कि आपको विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष को महीना के 16 अक्टूबर महीना के 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब साथियों? विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? एक चीज को मैं 2 बार 3 बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आप लोगों को याद हो जाए। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो साल के महीने अक्टूबर महीने के 16 तारीख को प्रत्येक वर्ष हम लोग मनाते हैं विश्व खाद्य दिवस। अगला है साथियों कि विश्व आयोडीन अल्पता दिवस कब मनाया जाता है? क्या विश्व आयोडीन अल्पता दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 अक्टूबर को मनाते हैं। ठीक है साथियों, अब पूछ रहा है कि आपको पुलिस स्मरण दिवस, ये सशस्त्र सीमा बल के आपको यादगार में या उनके सम्मान में हम लोग प्रत्येक वर्ष 21 अक्टूबर को पुलिस स्मरण दिवस मनाते हैं। ठीक है साथियों, फिर अगला है आपको कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाते हैं? क्या साथियों? संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाते हैं? 24 अक्टूबर को मनाते हैं। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र दिवस के पीछे भी बहुत बड़ी एक हिस्टोरी है। मैंने शॉर्ट में कुछ आप लोगों को बता देता हूं। जब साथियों द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध 39 में स्टार्ट हुआ था, 1939 में, और ये 1945 के आसपास आपको 6 साल कंटिन्यू ये द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था। इस युद्ध में पूरा दुनिया जो है दो धरा में मतलब बट गया था, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र में। उसमें कमोबेश दुनिया के छोटे बड़े हर देश प्रभावित हुआ था। इससे दुनिया बहुत ही आपको मतलब यानी कि क्षति हुआ था, जो कि आप लोग जानते ही हैं। हिस्ट्री के जो विद्यार्थी होंगे उनको पता होगा कि जापान में जो है ना आपको नागासाकी और हिरोशिमा पे परमाणु बम गिराया गया था, जिसका इफेक्ट, जिसका दुष्परिणाम अभी भी जापान भुगत रहा है। उस दोनों जगह पे परमाणु का जो है बैड इफेक्ट अभी भी वहां के लोगों पे दिखने को मिल रहा है। ठीक है। तो उन्हीं
मतलब यानी कि को रोकने के लिए और विश्व कैसे शांति की तरफ रहे, ताकि इस तरह के अब दोबारा कोई विश्व युद्ध देखने को हमारे आने वाले पीढ़ियों को ना मिले, तो उन्हीं को मतलब यानी कि कंट्रोल करने के लिए आपको एक जो है ना संगठन जो वर्ल्ड लेवल पे अंतरराष्ट्रीय लेवल पे बनाया गया था, और उसका नाम रखा संयुक्त राष्ट्र संघ, मतलब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, स्टार्टिंग में ठीक है उनको उन पे 50 देशों ने अपने सहमति भर के साइन करके उस संगठन का ऑर्गेनाइजेशन का मतलब यानी कि स्थापना किया गया था। ठीक है साथियों, तो इसका इसका जो है स्थापना एक्चुअली 2 अक्टूबर 1945 को हुआ था। क्या साथियों, 2 अक्टूबर 1945 को हुआ था। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ था। ठीक है, तो इसी के मतलब यानी कि यूएनओ को सम्मान में और उनको याद रखने के लिए हम लोग प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं, जिनकी जो कि 24 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष पर साल में मनाते हैं। ठीक है, फिर है अगला है साथियों कि विश्व मितव्ययता दिवस कब मनाते हैं। विश्व मितव्ययता दिवस कब मनाते हैं, तो 30 अक्टूबर को मनाते हैं। ठीक है, अगला है कि इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि या जयंती कब मनाते हैं, तो 31 अक्टूबर को प्रत्येक साल हम लोग मनाते हैं। इंदिरा गांधी जी का जो जन्म हुआ था आपको साथियों 19 नवंबर 1917 ईस्वी को हुआ था, और इनकी जो हत्या जो है उन्हीं के बॉडीगार्ड के द्वारा प्रधानमंत्री आवास दिल्ली में उनके आवास पे भी जो है गोलियों से भून दिया गया था। ठीक है साथियों, उनकी जो देहांत हत्या 31 अक्टूबर 1984 को दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पे ही उनके बॉडीगार्ड के द्वारा कर दिया गया था। तो उन्हीं की मतलब यानी कि यादगार में हम लोग प्रत्येक वर्ष इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि जयंती हम लोग 31 अक्टूबर को हर वर्ष मनाते हैं। इंदिरा गांधी जी का जन्म कब हुआ था, 19 नवंबर 1917 को। उनकी जो देहांत हत्या कब कर दी गई थी, 31 अक्टूबर 1984 को, प्रधानमंत्री पद पे रहते हुए। ठीक है साथियों, ये हम लोगों को भूलना नहीं है। ठीक है, अब हम लोग जो है अक्टूबर मंथ का देख लिए हैं। अब हम लोग आते हैं आपको नवंबर मंथ में। नवंबर मंथ में भी जो मैंने टोटल 14 जो है ना 14 इंपोर्टेंट दिवस लेके आया हूं, जो कि बहुत ही इंपोर्टेंट है। इट्स अ वेरी वेरी इंपोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इनको भूलना नहीं है। ठीक है, अगला है कि विश्व सेना दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, विश्व सेना दिवस 9 नवंबर को मनाया जाता है। कितना, 9 नवंबर को प्रत्येक वर्ष मनाए जाते हैं। सिर्फ सेना दिवस बोले, ठीक है, सिर्फ सेना दिवस की बात किया जाए साथियों, तो आपको कब मनाया जाता है, कब मनाया जाता है विश्व सेना दिवस, बताइए। विश्व सेना दिवस 9 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, यदि वायु सेना दिवस बोले तो कब, 8 अक्टूबर को। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं करना है कि विश्व सेना दिवस कब, वायु सेना दिवस कब, थल सेना दिवस कब, नौ सेना दिवस कब मनाया जाता है, वो सब में कंफ्यूज नहीं करना। आपको लिख लिख के आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज जो है ना, आप जब तक आप पढ़ रहे हैं याद रहेगा, फिर 2 दिन 4 दिन छोड़ दीजिए तो फिर दिमाग से स्किप कर जाएगा, फिर भूल जाइएगा। ठीक है, तो उसको बराबर एक नजर उस पर कभी कभी हर सप्ताह में 1-2 बार देखना रहता है, ताकि वो माइंड में आपको याद रहे। ठीक है, फिर अगला है साथियों कि राष्ट्रीय विधिक साक्षरता दिवस कब मनाते हैं। क्या, राष्ट्रीय विधिक साक्षरता दिवस प्रत्येक वर्ष 9 नवंबर को हम लोग मनाते हैं। ठीक है, बाल दिवस, बाल दिवस जो हम लोग क्यों मनाते हैं, तो बाल दिवस आपको 14 नवंबर को मनाते हैं। ठीक है साथियों, कब, बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। इसके पीछे भी थोड़ा राज है साथियों, थोड़ा मैं शॉर्ट में बता देता हूं। बाल दिवस जो हम लोग मनाते हैं साथियों, आपको जवाहरलाल नेहरू जी के आपको जयंती पे उनको मतलब यानी सम्मान में जो है ना मनाया जाता है। क्योंकि जवाहरलाल नेहरू को लोग देश की बच्चा जो है ना, बच्चे लोग आपको चाचा नेहरू के नाम से जानते हैं, क्योंकि उन्हें उन्हें जो है ना जवाहरलाल नेहरू को आपको बच्चों से बहुत ही प्यार करते थे उन्होंने। ठीक है, जब उनकी जो देहांत हो गई, तो स्कूल स्कूल के बच्चों ने उनको चाचा नेहरू के नाम से और बाल दिवस के नाम से मतलब यानी कि जयंती के रूप में प्रत्येक वर्ष मनाना सर्वसम्मति से पारित हो गया, और तब से मनाने लगे। और ये कब पारित हुआ था, 1964 में, 1964 ईस्वी में जब उनकी देहांत हुई थी, पारित हुआ था। ये प्रत्येक वर्ष, एक वर्ष के बाद 1965 ईस्वी से प्रत्येक वर्ष बाल दिवस उन्हीं के यादगार में, सम्मान में, जवाहरलाल नेहरू के सम्मान में हम लोग मनाते हैं। ठीक है साथियों, तो बाल दिवस किसके यादगार में, जवाहरलाल नेहरू जी के याद में मनाते हैं। कब मनाते हैं, तो 14 नवंबर को प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। अगला है साथियों कि विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, 14 नवंबर को मनाते हैं। ठीक है,
फिर है कि विश्व विद्यार्थी दिवस कब मनाते हैं, ठीक है, 17 नवंबर को मनाते हैं, ठीक है। विश्व विद्यार्थी दिवस जो है आपको डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं, उन्हीं के सम्मान में हम लोग, ठीक है, विश्व विद्यार्थी दिवस 17 नवंबर को मनाते हैं, ठीक है। अगला है कि राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस कब मनाते हैं, उसके बाद 17 नवंबर को राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस मनाते हैं, ठीक है साथियों। फिर है कि विश्व वयस्क दिवस कब मनाते हैं, विश्व जो वयस्क दिवस है आपको 18 नवंबर को मनाते हैं, ठीक है साथियों। फिर है अगला है आपको कि विश्व नागरिक दिवस कब मनाते हैं, विश्व नागरिक दिवस की बात आए तो आपको 19 नवंबर को विश्व नागरिक दिवस मनाते हैं, ठीक है साथियों, तो भूलना नहीं है। फिर अगला है आपको नेक्स्ट है क्या कि विश्व शौचालय दिवस कब मनाते हैं, विश्व शौचालय दिवस जो आपको 19 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। इसके पीछे भी थोड़ा हिस्ट्री है, मतलब यानी कि कारण है क्यों हम लोग विश्व शौचालय दिवस मनाते हैं, लेकिन ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो फिर वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम लोग उस पर डिटेल पे भी चर्चा नहीं करेंगे। जो इंपोर्टेंट मुझे लग रहा है वो मैं आपको थोड़ा थोड़ा हिंट देके बता दे रहा हूँ कि किसके सम्मान में क्यों मनाते हैं, ठीक है। फिर अगला है साथियों कि सार्वभौमिक बाल दिवस कब मनाते हैं, क्या सार्वभौमिक बाल दिवस कब मनाया जाता है, तो 20 नवंबर को, याद रखिएगा सिर्फ बाल दिवस बोले, ठीक है, तो 14 नवंबर को, सार्वभौमिक बाल दिवस बोले तो 20 नवंबर को, और सिर्फ वीर बाल दिवस बोले तो ये 26 दिसंबर को मनाया जाता है, जो कि आगे अभी मंथ में स्टार्ट करेंगे, आज ही अभी ये जस्ट पढ़ाएंगे। तो वीर बाल दिवस, सार्वभौमिक बाल दिवस, सिर्फ बाल दिवस बोले तो वो भी कंफ्यूजन है, कंफ्यूज नहीं करना है, ध्यान से उसको पढ़ना है, याद रखना है, ठीक है। अगला है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, 21 नवंबर को प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। फिर अगला है साथियों कि विश्व मांसाहारी निषेध मांसाहार निषेध दिवस कब मनाया जाता है, क्या विश्व मांसाहार निषेध दिवस कब मनाया जाता है, आपको 25 नवंबर को मनाया जाता है। इसके पीछे मेन कारण ये है कि कोई भी जीव जंतु है इनको हत्या नहीं करना चाहिए अपने आहार के लिए, सबका अपना अपना स्वतंत्रता है, फ्रीडम है, सब इस धरती पे आया है तो स्वतंत्रता के साथ अपनी जीवन आजादी के साथ जीना चाहता है। लोग क्या करते हैं, जो जानवर होता है बहुत सारे जानवर को मार के खा जाते हैं, जैसे गोट हो गया और बहुत सारे हरिन उरिन हो गया, ये सब चीज नहीं करना चाहिए, ठीक है। किसी भी जानवर को हत्या करना कतई ही मतलब कि अच्छी बात नहीं है, ठीक है साथियों। इसी को निषेध के लिए जो है ना, जो जंगल उंगल में लोग शिकार करते हैं, इस सबको निषेध मतलब रोकथाम लगाने के लिए 25 नवंबर को विश्व मांसाहार निषेध दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, ठीक है। अगला है मेरे प्यारे विद्यार्थियों की विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, 26 नवंबर की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज के डेट में पर्यावरण से रिलेटेड इतना पूरा वर्ल्ड विश्व मतलब यानी कि पॉल्यूटेड हो गया है, जो लोगों को तरह तरह की बीमारियां जो है उत्पन्न हो रही है शरीर में, जिससे लोगों की लाइफ का जो है ना जीने की मतलब यानी कि टाइम है जो कम होते जा रहा है, ठीक है, उम्र लोगों की एज कम होते जा रही पॉल्यूशन के कारण, और इसके कारण बहुत तरह की जीव जंतु लोगों में बीमारियां उत्पन्न हो रही है, फेफड़ा संबंधित, सांस संबंधित बहुत तरह के बीमारी उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। इसी को सम्मान में और पर्यावरण को संरक्षण रखने के लिए, पेड़ पौधा को नहीं कटाई करने के लिए, इस सब को रोकथाम के लिए हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस 26 नवंबर को मनाते हैं, ठीक है साथियों। अगला है आप लोगों को कि राष्ट्रीय विधि दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय विधि दिवस जो है ना हम लोग संविधान दिवस के रूप को यादगार के मतलब संविधान को याद माइंड में रखते हुए 26 नवंबर को प्रत्येक वर्ष मनाते हैं, क्योंकि आप लोग क्योंकि हम लोगों को पता है कि आपको कि संविधान जो है ना बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर 1900 मतलब यानी कि 48 में, ठीक है, 48 या 49 में उसका बन के तैयार हो गया था। जब लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को संविधान जो है ना आपको संवैधानिक रूप से देश ने अपना लिया था, ठीक है। तो इन्हीं के मतलब यानी यादगार के रूप में, मेमोरेबल के रूप में 26 जनवरी को 26 नवंबर को हम लोग, ठीक है, संविधान विधि दिवस मनाते हैं। और संविधान जो स्वतंत्र मतलब गणतंत्र दिवस जो हम लोग मनाते हैं 26 जनवरी को मनाते हैं, क्योंकि उस दिन लागू हो गया था। 26 नवंबर को आपको बन के तैयार हुआ था, 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था, उसको जो है गणतंत्र दिवस के रूप में 26 जनवरी को हम लोग प्रत्येक वर्ष मनाते हैं, जो कि जनवरी मंथ में हमने जो देखा था दिवस वाला में, तो 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में याद करते हैं, मनाते हैं, वो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है साथियों। तो यहाँ पे आपको नवंबर मंथ का पूरा समाप्त हो गया। अब हम लोग चलते हैं दिसंबर मंथ में, ठीक है।
तो दिसंबर मंथ में आपको विश्व एड्स दिवस कब मनाते हैं, ठीक है साथियों, जो कि HIV एड्स जो का मेन वायरस है, वायरस के कारण HIV बीमारी होती है। आज पूरा दुनिया जो है ना एड्स बीमारी से बहुत ही मतलब काफी जनसंख्या में लोग, करोड़ों लोग विश्व में अब इससे ग्रसित हो गई है। ये बीमारी बहुत ही खतरनाक है, जानलेवा बीमारी है, और ये सबसे दुखद बात है कि अभी तक उस बीमारी का कोई परमानेंट सॉल्यूशन, इलाज, उसका कोई वैक्सीन, दवा ववा अभी तक खोज नहीं हुआ है, ठीक है साथियों। ये बीमारी फैलने का बहुत सारा मतलब यानी कि रीजन है, कारण है। इस सब चीजों से हम लोगों को बचना है, और इसी के मद्देनजर नजर देखते हुए विश्व एड्स दिवस प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं, ठीक है साथियों। अगला है फिर आप लोग को अंतरराष्ट्रीय विकलांगता दिवस कब मनाते हैं, क्या अंतरराष्ट्रीय विकलांगता दिवस प्रत्येक वर्ष हम लोग आपको मतलब यानी कि 3 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं, क्या साथियों, 3 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं, ठीक है। फिर अगला है आप लोगों को कि नौसेना दिवस कब मनाते हैं। नौसेना दिवस आप लोगों को नौ अभी तो जस्ट हमने बताया था ना कि थल सेना दिवस, वायु सेना दिवस, नौसेना दिवस कब मनाते हैं। एक बार फिर मैं यहाँ बता देता हूँ, नौसेना दिवस आप लोगों को 4 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष मनाते हैं, ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। फिर अगला क्या है माय डियर फ्रेंड कि रासायनिक दुर्घटना निवारण दिवस, जो कि रासायनिक दुर्घटना होता है। हम लोग को याद है कि 1984 ईस्वी में जो भोपाल गैस त्रासदी जो हुई थी, जिनका मार अभी भी वहां के लोग झेल रहा है, ठीक है। उसमें जो है ना आपको हिस्ट्री का एक क्वेश्चन है, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस जो वहां पे लीकेज हुआ था, जो कि एक ही रात में 1 से 1.5 लाख लोगों की जो है ना, जो सोया सोया के सोया ही रह गया। और वो जो है ना आपको यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री का नाम था, और वो अमेरिकन कंपनी थी, ठीक है। तो भोपाल गैस त्रासदी में ये भी पूछता है कि कौन सी गैस का लीकेज हुआ था, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस की लीकेज हुआ था, जो कि 1900 मतलब 84 में ये दुर्घटना हुई थी, ठीक है पूरा। तो जो रासायनिक दुर्घटना सब जो होता है उस ये बहुत ही दुखद और बहुत ही लोगों को संभलने का मौका तक नहीं देता, ये इतनी खतरनाक है। उसी को रोकथाम के लिए किसी भी तरह का मतलब यानी कि दुर्घटना भविष्य में ना हो, 4 दिसंबर को हम लोग रासायनिक दुर्घटना निवारण दिवस, मतलब पहले से प्रिकॉशन रखना है, ठीक है। जो भी केमिकल फैक्ट्रियां हैं या जो भी गैस जो यूज करते हैं लोग, ठीक है। तो रासायनिक दुर्घटना निवारण दिवस कब मनाया जाता है, तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। फिर अगला है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि अंतरराष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस कब मनाया जाता है, क्या अंतरराष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको 5 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। फिर अगला है माय डियर फ्रेंड कि नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाते हैं, क्या नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाते हैं, तो 6 दिसंबर को मनाते हैं, ठीक है। फिर अगला है कि झंडा दिवस कब मनाते हैं, 7 दिसंबर को मनाते हैं, ठीक है। इसी दिन आप लोगों को जो है ना राष्ट्रीय झंडा जो तिरंगा है, तिरंगा झंडा जो हमारे राष्ट्रीय झंडा है, ठीक है, फ्लैग है, जिनको पिंगली वेंकैया ने इसका मतलब डिजाइन किया गया था, ठीक है। 7 दिसंबर मतलब इसी दिन लागू हुआ था। इसी को देखते हुए 7 दिसंबर को हम लोग झंडा दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। आपको अंतरराष्ट्रीय नागरिक नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाते हैं, क्या अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस भी आपको 7 दिसंबर को ही मनाया जाता है। तो 7 दिसंबर को क्या 2 दिवस मनाते हैं, एक तो झंडा दिवस मनाते हैं, एक नागरिक उड्डयन, ठीक है, दिवस मनाते हैं। अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस मनाते हैं, दोनों 7 दिसंबर को मनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं, क्या अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं, तो प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं। फिर नेक्स्ट है कि विश्व बाल कोष दिवस कब मनाया जाता है, तो 11 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। फिर है कि आपको विश्व अस्थमा दिवस, जिसको हिंदी में अस्थमा को दमा बोलते हैं, तो विश्व दमा दिवस कब मनाया जाता है, तो 11 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। ये भी बीमारी जो है ना पूरे वर्ल्ड में बहुत मतलब यानी कि फैल गया है, जिससे लोगों को सांस से संबंधित बहुत तकलीफें देती है। ये बीमारी आपको ज्यादा उम्र दराज महिलाओं पुरुषों में देखने को मिलते हैं, बड़े बुजुर्ग लोगों में, ठीक है। वैसे तो हर उम्र के बच्चा को ये बीमारी हो सकता है, लेकिन जनरली जो रेशियो देखा गया है आपको आपको बड़े बुजुर्ग में दमा की बीमारी ज्यादातर परेशान करते हैं, ठीक है। फिर अगला है मेरे प्यारे विद्यार्थी कि आपको विश्व पर्वत दिवस कब मनाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, विश्व पर्वत दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष 11 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं, ठीक है। फिर अगला है आप लोग को
राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षक दिवस कब मनाया जाता है? क्या राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? तो वर्ष के साल के 14 दिसंबर को हम लोग राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाते हैं। अब ये क्यों मनाते हैं? जैसे हमें अननेसेसरी बल्ब लोग जलाता है, कहीं चला गया उसके बावजूद भी आपको जो है ना लाइट ऑन करके चल जाते हैं। अननेसेसरी किसी भी जहां पे जो यूज नहीं है व्यर्थ का, वहां पे ऊर्जा का हास हो रही है, ठीक है। तो ये सब को रोकने के लिए, ठीक है, आपको उसको संरक्षण करके रखिए ताकि वो चीज फिर आगे हम लोग ही यूज करेंगे, क्योंकि ऊर्जा भी एक सीमित मात्रा में देश में, ठीक है। अभी इंडिया जो है आपको 60 से 70% जो है ना थर्मल पावर प्लांट जो एनर्जी जनरेट होता है थर्मल पावर प्लांट पे ही डिपेंडेंट है। थर्मल पावर प्लांट से जो बिजली उत्पन्न होता है उससे कितना पॉल्यूशन होता है, कोयला जला के पानी का हास होता है, वाह उसको स्टीम में मतलब यानी कि स्टीम में कन्वर्ट किया जाता है, फिर स्टीम से भाप मतलब यानी कि फिर टरबाइन उर्बाइन चला के वो सब प्रोसेस जनरेट करते हैं। कोयला जो जलता है उससे कितना कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है जो वायु को प्रदूषित कर देती है। वही पोल्यूटेड वायु हम लोग सांस के थ्रू अपने शरीर में लेते हैं, तो जिससे काफी नुकसान होता है। इसीलिए ऊर्जा को, चाहे किसी भी तरह का ऊर्जा हो, ठीक है, उन लोगों को, इनको संसाधन को बचा के रखना चाहिए हमारे आने वाले आगे की पीढ़ियों के लिए, ठीक है साथियों। तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? तो 14 दिसंबर को मनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि आपको विश्व चाय दिवस कब मनाते हैं? तो 15 दिसंबर को विश्व चाय दिवस मनाते हैं। फिर अगला है कि विजय दिवस कब मनाते हैं? ठीक है, 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाते हैं। जब कारगिल का युद्ध 1999 में हुआ था तो 16 दिसंबर को जो है ना पाकिस्तान ने अपना सारे सारे सैनिकों ने जो है ना युद्ध विराम की घोषणा कर दी, घुटने टेक दिया था और इंडिया से युद्ध विराम के लिए गुहार लगाने लगा था, ठीक है, अपने आप को सरेंडर कर दिया था। इसी के सम्मान में, इसी के विजय के उपलक्ष्य में हम लोग, ठीक है, विजय दिवस मनाते हैं। प्रत्येक मतलब साल को 16 दिसंबर को मनाते हैं, ठीक है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। फिर अगला है कि अंतरराष्ट्रीय अल्पसंख्यक दिवस अधिकार दिवस कब मनाते हैं? क्या अंतरराष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाते हैं? तो 18 दिसंबर को मनाते हैं, ठीक है। अब मैं जस्ट 2 मिनट में वीडियो समाप्त कर दूंगा, ठीक है, आप लोग धैर्य बना के बैठिए। फिर है साथियों कि गोवा मुक्ति दिवस कब मनाते हैं? क्या गोवा मुक्ति दिवस कब मनाते हैं? आपको 19 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं। आप लोगों को पता होगा साथियों कि गोवा मुक्ति दिवस के पीछे क्या राज है, क्योंकि भारत में सबसे पहले आने वाला पुर्तगाली थे और सबसे लास्ट में जाने वाला भी पुर्तगाली ही थे, ठीक है। जब देश 1947 में आजाद हो गया उसके बावजूद भी पुर्तगालियों ने गोवा को से मतलब गया नहीं था। फिर हम लोगों ने, ठीक है, एक विशेष ऑपरेशन चला के भारत सरकार ने 1900 आपको 64-65 के अप्रोक्स जो है ना उनको जो है ना देश से बाहर निकाला था, ठीक है। गोवा को एक संपूर्ण राज्य की दर्जा हम लोगों ने दिया था, ठीक है। इन्हीं के सम्मान में यादगार के रूप में गोवा मुक्ति दिवस के रूप में हम लोग प्रत्येक वर्ष 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाते हैं, ठीक है। अगला है कि किसान दिवस, ये कौन कौन भूल सकता है। किसानों का सबसे बड़ा हितैषी और किसानों को नेता जो यूपी के थे और भारत के प्रधानमंत्री भी बने, वो पूरा अपना कार्यकाल नहीं पूरा कर पाए, कुछ ही दिन के लिए शॉर्ट उसका टाइम पीरियड रहा, ठीक है। तो किसान दिवस 23 दिसंबर को हम लोग चौधरी चरण सिंह के यादगार में मनाते हैं, जिनको अभी भारत रत्न भी दिया गया है भारत सरकार के द्वारा, ठीक है। तो किसान दिवस के रूप में मतलब चाचा चौधरी चरण सिंह के मतलब यानी कि चाचा नहीं सॉरी चौधरी चरण सिंह के, ठीक है, यादगार में हम लोग किसान दिवस आपको 23 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष मनाते हैं, ठीक है। अगला है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि आपको राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस आपको 24 दिसंबर को मनाते हैं, ठीक है। फिर है आपको कि वीर बाल दिवस कब मनाते हैं? अब लास्ट है ये वीर बाल दिवस आपको 26 दिसंबर को मनाते हैं साथियों। वीर बाल दिवस जो है ना आपको जो सिख के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह, जिनका जन्म आपको बिहार में ही हुआ था, ठीक है साथियों, उनको उनके दो बेटे को, दोनों बेटों को क्या नाम था? जोरावर सिंह और फतेह सिंह, ठीक है। दोनों उनके पुत्र मतलब यानी कि बेटों ने पूरा जो मुगलों के द्वारा, ठीक है, आपको इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए मजबूर किया जा रहा था, काफी फोर्स दबाव डाला जा रहा था, लेकिन दोनों बच्चे ने आपको मरना पसंद किया लेकिन अपना धर्म परिवर्तन और इस्लाम धर्म कबूल करने से मना कर दिया, ठीक है। जिसके कारण मुगलों ने
उनको जिंदा दीवार में चुनवा दिया था, ठीक है, अपना प्राण त्याग दिया, लेकिन अपना धर्म, अपना आस्था, अपना वो त्याग नहीं किया, ठीक है, मरना पसंद किया लेकिन अपना धर्म परिवर्तन करना पसंद नहीं किया, और मुगलों के सामने अपना घुटना नहीं टेके, ठीक है, ताकि जिसके कारण उनको अपना जान से हाथ धोना पड़ा और जिंदा दीवार में चुनवा दिया। तो इन्हीं के सम्मान में भारत सरकार ने वीर बाल दिवस जो है ना आपको 26 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। ठीक है साथियों, एक बार मैं फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं मैं, ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कि आप लोग मेरी चैनल को यदि लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, लाइक कर दीजिए, ठीक है। तब तक के लिए मैं अभी के क्लास से विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।